नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कुछ बच्चों का डाउट था रैशनल, इरेशनल या जिनको हम रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर बोलते हैं, उनको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिया गया हो कि रैशनल और इरेशनल को पहचानिए तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इस वीडियो में हम वो सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बेसिक से चलते हैं बिल्कुल। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जिन भी संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे P भी क्या होता है, इंटीजर, Q भी क्या होता है, इंटीजर, और इसमें दो कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, Q 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर, और जो P और Q हैं ये को प्राइम होने चाहिए। क्लियर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, P और Q इंटीजर होने चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसे होने चाहिए, को प्राइम। तो उस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर। इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यह ध्यान रखना बस। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि √2 कैसा है, इरेशनल है। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम √2 को भी तो √2/1 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आप कंडीशन क्या है, P/Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर। तो क्या √2 एक इंटीजर है, नहीं। √2 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसलिए √2 रैशनल नहीं है। कैसा है, इरैशनल है। क्लियर। तो इरैशनल नंबर्स क्या हैं। इरैशनल की तो देखो, आपको अगर ऐसे दिए जाएं तो वो सारे रूट्स जिनमें रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं आ सकती, इंटीजर, जैसे √2, √3, √4। √4 में से 2 बाहर आ जाता है जो कि इंटीजर होता है, तो √4 रैशनल है। √4 कैसा हुआ, रैशनल। क्लियर। तो वो सारे रूट्स जिनमें से कोई इंटीजर वैल्यू बाहर आ सकती है वो रैशनल है, जिनमें से कोई भी इंटीजर वैल्यू बाहर नहीं आ सकती वो सारे रूट्स कैसे हैं, इरैशनल हैं। अब उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, √7 भी ले सकते हो, √11 भी ले सकते हो, √13 भी ले सकते हो, √14 भी ले सकते हो, √21 भी ले सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। क्लियर। एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, पाई। पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 ... समथिंग होती है। ये एक इरैशनल नंबर है। क्लियर। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं। क्लियर। और 22/7 कहता है रैशनल है। ये ध्यान रखना, जिस भी वैल्यू को आप P/Q की फॉर्म में लिख सको, जहां पे P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, कोप्राइम हो, वो नंबर कैसा होता है, रैशनल। तो 22/7 कैसा है, रैशनल। बट हम बहुत जगह 22/7 किसकी वैल्यू को यूज करते हैं, पाई की। तो ध्यान रखना, पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर। ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, बट क्योंकि हम इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है
तो उसको हम क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर पाते पूरी वैल्यू को, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर लेते हैं और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो 22/7 अगर आपसे कहीं पूछा जाए बताओ रैशनल है कि इरेशनल है, तो 22/7 रैशनल होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पाई कैसा होता है, पाई इरेशनल होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये तो बात हुई हमारी रैशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। अब देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल जो बेसिकली P/Q की फॉर्म की बात हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भिन्नात्मक। रैशनल मीन्स भिन्न, ये भिन्न ही तो है, इसको हम बोलते हैं अंश बटे हर, है ना, अगर हिंदी की बात की जाए तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखो अब भिन्न की जो वैल्यू आती है वो दशमलव में आती है। तो दशमलव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ये होता है जैसे 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25, मीन्स जब भी दशमलव के बाद फाइनाइट वैल्यूज आती हैं जिनको हम काउंट कर सकें, क्लियर, पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अब दूसरा होता है ऐसा जैसे 1/3, ये क्या होता है 0.3333, क्या कहीं टर्मिनेट होगा? नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखना, टर्मिनेटिंग तो बस यही होता है जब दशमलव के बाद हमारी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो जाती हैं, मतलब एंड हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं फाइनाइट वैल्यूज आती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन और होती है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स दशमलव के बाद जो वैल्यूज हैं वो रिपीट कर रही हैं, उनमें पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें, ये ध्यान रखना, एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, बट वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं भी। क्लियर? दूसरी इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कुछ ऐसी हो सकती हैं, पॉइंट, जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है इट इज 3.14, एग्जैक्ट नहीं पता बट मैं लिखते जा रहा हूँ ऐसी, 3.1427153257869521 एंड सो ऑन। अगर कोई ऐसी वैल्यूज है, चलिए इसको हम पाई हटा लेते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको कोई भी एक नंबर मान लेते हैं x, ये कोई x की वैल्यूज है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, दशमलव के बाद ना तो ये टर्मिनेट हो रही हैं और ना ही इनमें कोई पैटर्न है। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको कि कोई वैल्यू कहीं से कहीं ना रिपीट हो रही हो? नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप पॉइंट क्लियर होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। क्लियर? अब देखो, टर्मिनेटिंग
दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों ही जो टाइप होती हैं वो रेशनल होती हैं। ये दोनों ही टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेशनल होते हैं। केवल जो थर्ड टाइप है कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, केवल ये इर्रेशनल होती है। क्लियर? तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल होते हैं, केवल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आपके कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो ये तो तब है अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा कि फाइंड करो रैशनल इर्रेशनल कौन से पॉइंट हैं। जैसे आपको बोल दे 1.23, दूसरा आपको बोल दे 1.2314 2314 2314 डॉट डॉट डॉट, तीसरा आपको बोल दे √11, चौथा आपको बोल दे √16, पांचवा आपको बोल दे √2, 6 आपको बोल दे 1.34747447 डॉट डॉट डॉट। और इस क्वेश्चन में आपको बोले कि बताओ रैशनल कौन सा है, इर्रेशनल कौन सा है, या टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा है। तो देखो इसकी बात करते हैं। पहला 1.23, दशमलव के बाद केवल कितने नंबर आ रहे हैं, 2। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्मिनेट है, टर्मिनेट है तो कैसा है, रैशनल है। क्लियर? दूसरा 1.2314 इसमें क्या है, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट 2314 रिपीट कर रहा है हर बार। एक पैटर्न मिल गया आपको। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ये कैसा होगा, रैशनल। क्लियर? दूसरे पास जाते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। √11, √11 की जो वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि √11 के बाहर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं निकल सकती है, इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा इर्रेशनल। और ये अभी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा ये, क्योंकि केवल एक ही टाइप के इर्रेशनल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। √16 बाहर निकल के आ जाएगा 4, तो कैसा है, रैशनल। √2 कैसा होता है, इर्रेशनल। अब इस पे आते हैं 1.347474747। अब इसमें क्या है कि 3 रिपीट नहीं हो रहा है, बट 47474747 रिपीट हो रहा है। तो ये हमें पैटर्न मिलता है, तो पैटर्न मिल गया। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो कैसा हो जाएगा, रैशनल। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए तो उसमें हम रैशनल इर्रेशनल को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये वैल्यूज होती हैं, सपोज ऐसी, वो बोल दे 0.3 बार,
राइट इन P by Q फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, जिस भी वैल्यू के ऊपर बार आ जाएगा इसका मतलब है वो रिपीट हो रही है कितने टाइम, इनफाइनाइट। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है 0.3333333, कहाँ तक रिपीट होगा, इनफाइनाइट टाइम। इसको हमें लिखना है P by Q की फॉर्म में। तो सिंपल सा मेथड है, इसको मान लेते हैं x, जो भी हम वैल्यू दे रखे हैं उसको मान लेते हैं x। अब क्या करना होता है, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक ही तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो एक के आगे एक जीरो। अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो एक के आगे एक जीरो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब 0.3333 में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये नहीं हो जाएगा 3.33333 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो 0.333 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। हमने 10 की मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, एक 3 इधर आ गया, इधर अब भी कितने 3 बचेंगे, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तो कुछ ऐसा मानो कि समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पॉइंट के बाद 3333 अब भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1। तो सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू 0.3333, और ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। आपको पता है जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो 10x में से x गया 9x इक्वल्स टू, देखो पॉइंट के बाद तो सभी 3 क्या हो जाएंगे, 0, हर एक 3 में से 3 जाएगा 0, पॉइंट के पहले वाला 3 बचेगा। सो 9x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/9, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये वो P by Q की फॉर्म है जिसकी वैल्यू होती है ये 0.3 का बार, या जिसको हम लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन, और इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। सो 0.3 का बार के लिए जो रैशनल वैल्यू होगी P by Q, दैट इज 1/3। क्लियर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है, अगर कहीं आपको दे दे 0.3 बार को लिखो P by Q की फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना होता, 3/9 लिख दो, बार हटाओ, पॉइंट हटाओ, अपॉन 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज आपको कोई एक नंबर दे दे 0.42424242 डॉट 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 डॉट, इसको बोले कि P by Q की फॉर्म में लिखो। अब आपको पता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.42, और क्योंकि दोनों ही रिपीट हो रही हैं तो दोनों के ऊपर ही क्या आएगा, बार आएगा। क्लियर। तो इसको P by Q की फॉर्म में लिखने का वही सिंपल मेथड है, x इक्वल टू मान लो 0.424242 4 2 एंड सो ऑन। अब देखो दशमलव के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 1 के आगे 2 0।
दशमलव के बाद जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 के बाद उतनी 0 लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ये क्या हो गया 100x इक्वल्स टू, जब आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो दशमलव 2 वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा, तो इट इज़ 42.424242 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। फिर से वही, ये है हमारी सेकंड और ये है हमारी फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो x इक्वल्स टू 0.42424242 so on. So 100x minus x, it is 99x इक्वल्स टू, फिर वही, अच्छा माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये सारे 42 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे, केवल 42 बचेगा। तो x इक्वल्स टू आएगा 42/99। अगर ये किसी वैल्यू से कटता है तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि p बाई क्यू में हमें p और q क्या चाहिए, को प्राइम भी चाहिए। तो शायद 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 × 1 = 3, 1 बचा, 3 × 4 = 12 और इट इज़ 33। सो 14/33 इज़ द वैल्यू। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.42424242 एंड सो ऑन। क्लियर? इसका भी शॉर्टकट 0.42, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, दोनों के ऊपर बार है, तो बस कुछ नहीं करना, 42 बार हटाओ, नीचे 99। अगर पॉइंट के बाद केवल 1 वैल्यू रिपीट होती है तो अपॉन 9, पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यू रिपीट होती है तो अपॉन 99, 3 रिपीट होती है 999, 4 रिपीट होती है 4 बार 9, 5 रिपीट होती है 5 बार 9। सिंपल सा फॉर्मूला है शॉर्टकट का। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे ये 1.234343434 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक तो दशमलव के पहले भी वैल्यू आ गई, दूसरी दशमलव के बाद 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 3434। क्लियर? तो सबसे पहले तो इसको लिखने का मेथड ऐसा हो सकता है कि 1.234 और केवल 34 के ऊपर बार आएगा। क्लियर है? अब सोल्व करने का मेथड वही है, लेट x इक्वल्स टू 1.234343434 एंड सो ऑन। क्लियर? अब देखो रिपीट तो 3434 हो रहा है, लेकिन उसके पहले 2 भी है। क्लियर? तो पहले हम 2 को इधर ले आते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10x इक्वल्स टू कितना होगा, 12.34343434 एंड सो ऑन। अब हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू ही बची, वो भी 2 हैं, 3434। तो अब 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू 1234 इधर आ जाएगा और 0.34343434 एंड सो ऑन। इसमें से इसको घटा दो, सो 10x इक्वल्स टू 12.34343434 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे, साइन चेंज होगा, ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे,
मतलब सब जीरो हो जाएंगे माइनस करके। अब ये बचा 1234 में से 12 गए तो 1222 बचेंगे। 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, हाँ ठीक है। 1000x में से 10 गए 990, 990। तो x की वैल्यू क्या आई 1222 अपॉन 990। क्लियर? इसको डिवाइड कर लेना। सो दिस इज द वैल्यू फॉर, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.2343434 एंड सो ऑन। तो क्लियर है कैसे हम किसी भी रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यूज को कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इर्रेशनल होते हैं, अब आपसे कोई क्वेश्चन ये कर दे कि x इक्वल्स टू 1.234 45 46 42 13 14 एंड सो ऑन, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो आप देखोगे दशमलव के बाद कितनी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट है, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है कहीं। क्या कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे 2 के बाद कोई 3 4 रिपीट हो रहा हो? नहीं। 2 3 4 ही रिपीट हो रहा हो? नहीं। 2 3 4 4 रिपीट हो रहा हो? नहीं। 2 3 4 4 5 रिपीट हो रहा है? नहीं। या कोई भी रिपीट हो रहा है? नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो कैसा है? इर्रेशनल। और इर्रेशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? केवल रैशनल नंबर्स को ही हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूं। आपको कुछ नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने हैं। पहला 2.346 के ऊपर 46 के ऊपर 12 है। दूसरा 0.345 तीनों के ऊपर 12 है। तीसरा 0.472 किसी के ऊपर 12 नहीं है। फोर्थ 0.2364 के ऊपर 12 है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर मुझे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कितनी जल्दी आंसर निकालता है और किसका आंसर सही होता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिस टॉपिक में आपको डाउट हो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोशिश रहेगी उसको भी किसी वीडियो में क्लियर करने की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।